साथियों जय भीम। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं दिल्ली चौपाल। साथियों, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तरीके से लगी हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश में एक तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती है बहुजन समाज पार्टी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड भी यहाँ मध्य प्रदेश में अच्छा खासा रहा है। अच्छी खासी उसकी मध्य प्रदेश में राजनीति रही है, काफी समय से काम भी कर रही है। समीक्षाओं का दौर लगातार यहाँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी है और पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमाकांत पिप्पल जी के नेतृत्व में बहुजन राज अधिकार यात्रा के माध्यम से बीएसपी की विचारधारा को गांव-गांव ढाणी-ढाणी लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है। साथ ही इसी बीच मध्य प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को दी गई है। वो अब से मध्य प्रदेश को देखेंगे। 23 का जो चुनाव होगा वो उनके ही नेतृत्व में यहाँ मध्य प्रदेश में लड़ा जाएगा। सुनने में आ रहे हैं, कहने में भी आ रहा है और लगभग तैयारियां भी चल रही है। ऐसा मुझे सुनने को आया है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, उनकी 5 जुलाई को मध्य प्रदेश की विधानसभा सबलगढ़, जो कि मुरैना जिले के अंतर्गत आती है, उसमें 5 जुलाई को उनकी बड़ी रैली होने जा रही है और वहीं से ही वो अपनी इस चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। तो साथियों, कुछ ना कुछ तो फैक्ट होगा जहां से आकाश आनंद जी अपनी चुनावी अभियान का, जिस विधानसभा से अपने चुनाव का आगाज करेंगे। साथियों, आकाश आनंद जी ने जो विधानसभा चुनी है सबलगढ़, तो सबलगढ़ का भी हम राजनीतिक आंकड़ा देख लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए सबलगढ़ विधानसभा कितनी अनुकूल रही है और वहां का जो राजनीतिक समीकरण है वो बसपा के लिए क्या कहता है। साथियों, हम बात करें सबलगढ़ विधानसभा की, जो कि मुरैना जिले के अंतर्गत आती है, वहां पर हम जातीय आंकड़ा देखें, वहां जातीय आंकड़ा की बात करें तो वहां पर जाटव वोट बैंक की जो हम बात करें तो वहां लगभग 34,000 जाटव वोट बैंक हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार वहां दूसरी बड़ी आबादी है रावत, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। वहां रावत करीब 30,000 है। ब्राह्मण भी वहां 29,000 है। धाकड़ वोट 20,000, कुशवा 17,000 हैं, राजपूत 16,000 हैं, वैश्य वोट वहां 9,000 हैं, मुस्लिम भी लगभग 10,000 के बराबर है और यादव भी वहां 10-12,000 हैं। तो साथियों, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सबलगढ़ विधानसभा का जातीय आंकड़ा है, जहां पर जाटव बाहुल्य सबलगढ़ की विधानसभा की सीट है, जो ओपन सीट है, रिजर्व सीट नहीं है, ओपन सीट है। और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती आई है। सन 1998 में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार ये सीट जीती भी थी। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से ये सबलगढ़ विधानसभा कहीं ना कहीं अनुकूल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने इस विधानसभा में अपना पहला चुनाव 1990 में लड़ा। बीएसपी ने यहाँ अपना उम्मीदवार, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे थे प्रीतम प्रसाद चौधरी जी, जो कि मान्यवर साहब के भी साथी रहे हैं, काफी लंबे समय से इस बहुजन समाज पार्टी को यह चंबल ग्वालियर संभाग में तो मजबूत किया ही है, पूरे मध्य प्रदेश में भी उन्होंने इस बहुजन समाज पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो उन्होंने पहला चुनाव 1990 में सबलगढ़ विधानसभा से लड़ा। यहाँ पर बीजेपी, हालांकि जीत तो बीजेपी की हुई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार एंट्री करी और 10,827 मतों के साथ 14% वोट पाया। ये सन 1990 में साथियों, ये बीएसपी की जब शुरुआत थी। फिर 1993 में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ दूसरा चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला और रावत समाज से आने वाले, जो कि रावत समाज दूसरी बड़ी बाहुल्य जनसंख्या है सबलगढ़ में, तो वहां से बूंदीलाल रावत जी को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि वहां जीती कांग्रेस, लेकिन 28,266 वोटों के साथ यहां भी 29% वोट बहुजन समाज पार्टी ने पा लिए। तो साथियों, लगभग बहुजन समाज पार्टी यहां पर बढ़त बढ़ाती चली आ रही है। तीसरा चुनाव बीएसपी ने 1998 में लड़ा। यहां पर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ा और बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अपनी सीट निकाल ली। यहां 1998 में बहुजन समाज पार्टी ने दोबारा बूंदीलाल रावत जी को अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने यहां पर 30,730 मतों के साथ जीत दर्ज कर ली
और बीजेपी के मेहरबान सिंह रावत को यहाँ पर 5,822 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। तो साथियों 1998 में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ जरूर करिश्मा दिखाया। फिर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर चौथा अपना चुनाव जो लड़ा वो 2003 में लड़ा। बहुजन समाज पार्टी अगर आप यहाँ पर वोट परसेंटेज के मामले में और वोटों के मामले में तो बढ़ा, लेकिन यहाँ हम सीट हार गए। बहुजन समाज पार्टी यहाँ सीट हार जाती है और बीएसपी से उम्मीदवार होते हैं जालिम सिंह धाकड़, और यहाँ बहुजन समाज पार्टी 35,558 वोट पाती है और दूसरे नंबर पर यहाँ रहती है, लेकिन सीट हार जाती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपना चौथा जो चुनाव है 2008 का, वहां पर भी बीएसपी अच्छा खासा कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन यहाँ बीएसपी अपना प्रत्याशी चेंज कर देती है और ब्राह्मण समाज से आने वाले चंद्र प्रकाश शर्मा जी को बीएसपी यहाँ पर अपना उम्मीदवार बना देती है। बीजेपी से यहाँ मेहरबान सिंह रावत रहते हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी रहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस तो जीत जाती है, लेकिन बसपा 23,000 मतों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है। फिर चुनाव आता है 2013 का। 2013 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी सबलगढ़ विधानसभा में अपना छठवां चुनाव लड़ा और छठवां चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फिर से रावत समाज को यहाँ पर दावेदारी सौंपी गई और मास्टर श्री सिंह रावत यहाँ पर बीएसपी के उम्मीदवार बने। 15,000 के लगभग उन्होंने मत यहाँ पर पाए और बसपा फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर चली गई। 2008 के चुनाव में और 2013 के चुनाव में बसपा का ग्राफ यहाँ पर घट गया और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। लास्ट चुनाव बसपा का आता है 7वां चुनाव। यहाँ पर 2018 में बहुजन समाज पार्टी अपना यहाँ 7वां चुनाव लड़ती है और यहाँ पर अपना कैंडिडेट चेंज करती है और लाल सिंह केवट, बहुजन समाज पार्टी के लाल सिंह केवट को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाती है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करती है और 45,000 लगभग 46,000 के लगभग यहाँ पर वोट लाती है। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 45,870 वोट मिलते हैं, यहाँ पर दूसरा स्थान पा लेती है और यहाँ पर हालांकि जीत कांग्रेस की होती है। कांग्रेस से बैजनाथ कुशवाहा, ये बैजनाथ कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के रोपे हुए पौधे थे जो कि पहले बीएसपी में काफी धाकड़ स्पीच देते थे। ये बीएसपी को छोड़कर ही कांग्रेस में गए थे और वहां से अभी सबलगढ़ से ये विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस की और बसपा का ग्राफ यहाँ बढ़ा और लगभग 45,000 वोट यहाँ बहुजन समाज पार्टी लेकर के आई। जितने भी चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने पिछले चुनाव जितने भी लड़े थे वो सब 30-35 तक बहुजन समाज पार्टी सिमट कर रह गई थी, लेकिन 18 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 45 से 46,000 वोट पा लेती है। तो साथियों इसी विधानसभा की सीट से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। साथियों सबलगढ़ विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरा मुरैना जिले में जितनी विधानसभा आती है और मुरैना और श्योपुर जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर 8 सीटें लगभग आती है। विधानसभा की 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में है और 23 के चुनाव में जरूर बहुजन समाज पार्टी यहाँ कुछ कमाल करेगी, क्योंकि साथियों मुरैना और चंबल, मुरैना जो कि चंबल संभाग में आता है और चंबल और ग्वालियर संभाग में बहुजन समाज पार्टी पुराने समय से ही मजबूत रही है और ये सबलगढ़ विधानसभा जिसका आप लोगों ने भी आंकड़ा देखा है, राजनीतिक संपूर्ण आंकड़ा मैंने आप लोगों को बताया है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के आसपास ही घूमता है। बहुजन समाज पार्टी लगभग यहाँ 6-7 चुनाव लड़ी, 3-4 चुनाव में बसपा यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही और 13 के चुनाव में जरूर बसपा का ग्राफ घटा था, लेकिन 18 के चुनाव में फिर से बसपा का ग्राफ यहाँ पर बढ़ गया और 23 के चुनाव में अब फिर से बसपा यहाँ पर मैदान में है। अब देखिए क्या होता है। साथियों आपने भी सबलगढ़ विधानसभा का पूरा राजनीतिक समीकरण समझ लिया है। ये समीकरण मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर आकाश आनंद जी अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे, यहीं से ही वो बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे। तो धन्यवाद।